कल कौन माता मंडे को हमारे हम लोग हॉलीवुड बैंक वालों ने साइन कर लिया। बोले यार हम तो रिश्तेदार हैं। मैं क्या कैसे कोहली से हम पहली बार मिले। कहता यार तू संगीतकार मैं गीतकार। मैं कहा गीतकार मतलब आप? कहता मैं देव कोहली। मैं कहा देव कोहली दीदी तेरा देवर दीवाना। कहता यस। मैं उनके पाँव पड़ गया। ये हमारी पहली 25 मिनट की मुलाकात थी बम्बई शहर में। मैं एक तनहा अकेला आदमी आया था दिल्ली से अपनी फैमिली छोड़ के। मुझे पता ही नहीं था कब मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसे शख्स आ जाएंगे जो बुजुर्ग जिन्होंने इतना काम किया हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे घर बुलाया। बोले यार कुछ धुनें सुना। मैंने कहा सर धुनें तो मैं नहीं बनाता, मैं तो गाने बनाता हूँ। उन्होंने बोला गाने सुना। मैंने गाने सुना। कहता है तू तो लिखता भी बहुत अच्छा है। कोहली साहब मेरे लिए कौन लिखेगा दिल्ली में, मैं तो दिल्ली से लिख के लाया हूँ बहुत सारे गाने। कहता एक बात बता दूँ, तू बहुत बड़ा बनेगा और बहुत काम करेगा। अभी तो तूने एक फिल्म साइन किया ना, तू कम से कम 100 फिल्में करेगा देखना यहाँ पे। उस टाइम तेरे गाने कम पड़ जाएंगे, फिर तेरे लिए मैं लिखूँगा। और यकीन मानिए वही हुआ। फिर कांटे, प्लान, मेजर साहब, सारी फिल्में, मतलब फिल्मों पर मैंने भी उनसे वादा निभाया। मैंने देव कोहली साहब के अलावा पूरी ज़िंदगी किसी लड़के एक्टर के साथ में काम किया। एक फिल्म की थी मैंने समीर जी के साथ मस्ती, एक बार की थी उनके साथ जावेद अख्तर साहब के साथ एक था दिल एक की धड़कन, लेकिन वो फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। तो निपटा गया रिश्ता ऐसे। डिवोशनल बातें बड़ी करते थे। घर में साधु के कपड़े डाल के रहते थे और बाहर जाते थे तो पैंट कमीज डाल लेते थे। तो दाढ़ी खोल के घर में हर वक्त राधा कृष्ण का जाप चलता रहता था। तो मैं बोलता शादी क्यों नहीं करी आपने? इतनी उम्र होगी 70 साल, कौन संभालेगा बुढ़ापे में? कहता नहीं यार मेरी तो शादी हो चुकी है राधा कृष्ण के साथ। तो वही उनका जाप, उनकी बातें। तो फिर मैंने एक दिन बोला यार थोड़ा टाइम लो फेस चल रहा है आपका भी मेरा भी, तो आपको बुरा तो नहीं लगा मैं थोड़ा आपसे दूर हो गया हूँ, ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करता हूँ। काम होता था तो हम लोग रोज़ बातें करते थे। कहता यार 11 साल 12 साल तो और मैंने काम किया है। तो वो एक दूसरे से दूर तो बंदा तब होता है जब दिल ना मिले हो। तो जब दिल मिले हो तो दूर होके भी नज़दीकी है, जब दिल ना मिले हो तो आमने सामने बैठ के भी दूरी है। तो उन्होंने बड़ी अच्छे से चीज़ें समझाते थे और ये कहते थे देख आनंद, ये ज़िंदगी में ना आदमी जो होता है दो, एक आदमी नहीं होता, एक आदमी में दो आदमी होते हैं। एक वो अपनी आत्मा के साथ होता है जो उसकी ओरिजिनल फीलिंग होती है, एक पूरी दुनिया के साथ उसकी बॉडी ड्रामा करती है। तो ज़िंदगी में अपनी आत्मा को स्थिर रखना और बॉडी से जो जो ड्रामा करना पड़े वो सारी लीला है। जैसे राम जी की लीला थी, कृष्ण की लीला है, तो अपनी लीला करना। ये मत सोचना कि मेरे को दुख आ रहे हैं, मेरे को सुख आ रहे हैं, जो भी आ रहा है लीला है। तो आत्मा के साथ अपने प्रसन्न रहना। अगर तुझे अकेले खुश रहना आ गया तो तू सबके साथ खुश रह सकता है, और अगर तुझे सबके साथ खुश रहने की आदत पड़ गई ना तो अकेला कभी खुश नहीं रह सकेगा। तो बड़ी प्यारी बातें उन्होंने सिखाई। मैं कहता हूँ ईश्वर ने जो उन्होंने कहा मैंने आपसे कह दिया। आपको अगर कोई बात दिल पे लग जाए, हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदल जाए। मेरी तो वो बदल के गई। ईश्वर उनको अपने चरणों में ले।